हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या, इसमें क्या निवेश करना सही है या गलत है, क्या इसमें पैसे की बचत होती है या नहीं होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो आखिर में म्यूचुअल फंड है क्या। देखो, म्यूचुअल फंड एक श्रृंखला के रूप में होता है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। तो कोई भी आप जैसा फंड मैनेजर मैं बन चुका हूँ या कोई अदर बन चुका है, तो वो करता क्या है, वो मार्केट में से कुछ 50-60 ऐसे स्टॉक्स उठाएगा जो कि अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं। जैसे कोई एफएमजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, तो काफी टाइप के सेक्टर्स हैं, उनको मैंने उठा लिया। अब उस सेक्टर्स में से अब होता क्या है, मार्केट रन करेगी धीरे धीरे, मार्केट ग्रोथ कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि हर सेक्टर परफॉर्म करेगा, ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मैंने अगर उसमें से कैलकुलेट किया कि 10 मेरे पास स्टॉक्स हैं, उन 10 में से 5 स्टॉक्स ने परफॉर्म किया अच्छा, और 5 ने नहीं किया। अगर मैं कैलकुलेट ऑन एवरेज करता हूं, हो सकता है जो 5 मेरे थे उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया, और जो मेरे 5 लॉस में थे उन्होंने इतना कोई खास लॉस नहीं किया। तो ऑन एवरेज जब मैं वैल्यू निकाला तो वैल्यू निकल के आया कि कहीं ना कहीं 1 या 2% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अलग अलग सेक्टर्स अगर हम उसमें डालते हैं तो उन सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से प्रॉफिट और लॉस होते रहते हैं। कभी कभी क्या होता क्या है कि मार्केट डाउन में चली जाती है बहुत ज्यादा, तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट डाउन में जाने के बाद हर सेक्टर गिरेगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि म्यूचुअल फंड जो है वो कैसा है, किस बेस पर है, और उसमें कौन कौन स्टॉक्स हैं। तो जो फंड मैनेजर होता है उसकी एक टेक्निकल टीम होती है, सारी चीजें वो देखते रहते हैं, बीच में उसको बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर। तो हमें ये देखना है कि भाई जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो किस कैटेगरी का है। कभी कभी आपने देखे होंगे काफी सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके अंदर आप एसआईपी करते हैं, मंथली रूप से आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे पैसा आपका ग्रो करता है। तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो आपका एक साल में करीब 30% तक रिटर्न दे देते हैं, 10% तक रिटर्न दे देते हैं, 40% तक भी रिटर्न दे देते हैं। तो क्या अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, क्या सही है? बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है कि जो आप पैसा मंथली डाल रहे हैं वो धीरे धीरे ग्रो करता है। आप अगर ये सोचते हो कि म्यूचुअल फंड में आज मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं कि 4 दिन बाद मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या एक साल में हो जाए, तो ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड को कम से कम मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 7 साल, 8 साल, 10 साल का है। जैसे कि आप एलआईसी में कराते हो, एलआईसी में कोई भी बीमा वगैरह आप जब कराते हैं तो आप देखते होंगे कि जो बीमाज होते हैं तो मिनिमम 5 ईयर का टाइम उनका होता है। वही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आप अगर समय देंगे, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ग्रो करेंगे। तो अब उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है किस म्यूचुअल फंड को चुना जाए। तो मैं आज आपको एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप एक बार देखेंगे, उसकी कैटेगरी देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो मैं अभी अपने मोबाइल की डिस्प्ले की तरफ मूव कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि वो फंड किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि मैं अभी अपनी स्क्रीन पर जा रहा हूं, और स्क्रीन पर जाने के बाद मैंने फंड को खोला हुआ है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका अगर मैं 3 ईयर का रिटर्न देखता हूं तो 52.08 रिटर्न उसका कैलकुलेट हो रहा है। कहीं ना कहीं फंड में वन डे का अगर इसमें रिटर्न देखा जाता है 0.24% लॉस है, तो कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। अगर 100 रुपए पे 0.24 रखते तो 24 पैसे का लॉस हो गया, तो ज्यादा बड़ा लॉस तो नहीं है। 1000 रुपए वही थोड़ा सा 2 रुपए 40 पैसे का लॉस हो गया, तो ये कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। अगर मैं इसका वन टाइम गैप का देखता हूँ, वन टाइम पीरियड में जो ये रिटर्न मुझे दे रहा है 4.648% का रिटर्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये रिटर्न प्रोवाइड आपको करा रहा है। अभी जैसे 5 साल का हम इसको खोल के तो 5 साल में 23% का रिटर्न ये आपको दिखा रहा है। अगर ऑल टाइम्स में हम जाते हैं तो 15.78% का रिटर्न हमें दिखा रहा है। अब इसका हम देखते हैं रेटिंग। सबसे मैंने कि किस फंड को चुन रहे हैं हम, तो उस फंड की रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब रेटिंग में इसको देख रहा हूं तो रेटिंग इसमें क्या है कि 5% आपको रेटिंग मिली हुई है, तो यानी कहीं ना कहीं बेहतर म्यूचुअल फंड आपके लिए साबित होगा। लेकिन अभी हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि भाई कि इतनी जल्दी आप कैसे चुन लिया कि एक 5 रेटिंग को देख के आप चुन लोगे, नहीं। अभी फंड को चुनने के लिए बहुत सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि इसमें मिनिमम एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है इसमें 1000 रुपए का है। नीचे आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर दिया हुआ है। अब सबसे मेन है होल्डिंग। अब इसमें होल्डिंग जो है वो आपका 57 स्टॉक्स की है।
अब मैं इस 57 स्टॉक्स को आगे खोल रहा हूं। अब आप इसमें स्टॉक देखेंगे, जैसा पहला स्टॉक है आपका आईटीसी का, दूसरा अंबुजा सीमेंट यानी कि जो आईटीसी है वो एफएमजी सेक्टर का है, तीसरा हमारा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं एचएफसीएल 5G स्टॉक है, आरबीएल बैंक का स्टॉक्स है, द इंडियन सीमेंट कंपनी है, हिंदुस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं मेटल से संबंधित है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट कहीं ना कहीं टीवी से रिलेटेड है, पतंजलि फूड यानी खाने से, अभी इसका जो हम सारे देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, अरविंद लिमिटेड है, जस्ट डायल है, प्राज इंडस्ट्रीज है जो कि जबरदस्त इंडस्ट्रीज है जो अभी हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रही ग्रीन एनर्जी में। अगला आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारे टाइप्स के इन्होंने शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये सारे रखे हुए हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई शेयर परफॉर्म कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा। तो कैलकुलेट में अगर 57 में से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं मानता हूं कि मेरे 30 शेयर्स रिटर्न कैलकुलेट करके दे रहे हैं और जिसमें 27 लॉस में जा रहे हैं, तो अगर ऑन एवरेज को निकाल के दिया जाएगा आपको कि ऑन एवरेज एक दिन में कितना आपको परसेंटेज दिया जा रहा है, तो उस चीज को हमें देखना होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग किसकी है उसको भी देखना होगा। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो आईटीसी की होल्डिंग है 9.5%, अंबुजा सीमेंट की 7.0%, जाकि अभी तक आईटीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एचएफसीएल जो 5G स्टॉक्स में बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बेहतर स्टॉक्स आने वाले समय का। तो इस फंड में हम आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमें ये सिस्टमेटिक करना कैसे, तो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर कि सबसे नीचे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, वन टाइम और स्टार्ट एसआईपी। यदि आप वन टाइम में जाते हैं तो वन टाइम में होता क्या है कि आप एक साथ जो भी अमाउंट है एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मानो आपने 20,000 कर दिया, तो इन्वेस्ट नाउ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी यूपीआई पे करेंगे, आप चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, अदर यूपीआई हो, जो भी आप यूज करते हो उनके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या 20,000 रुपये आपने वन टाइम कर दिया, तो आपका कैलकुलेशन जो हो गया अब 20,000 पे होगी। हो सकता है आप इसको 20,000 ना करना चाहें, आप इसमें कह रहे हैं सर मेरे पास जो मंथली सेविंग है वो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये आती है, मैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो आपके लिए सिंपल प्रोसेस है, आप स्टार्ट एसआईपी पे जाइएगा, वहां से आप कौन सी कितने अमाउंट रखना चाहते हैं। जैसे कि मानो मैं 1,000 रुपये रखना चाहता हूँ, उसके बाद नीचे एक आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि नीचे एक जो ऑप्शन आ रहा है वो एसआईपी डेट का आ रहा है। तो आप यहाँ से एसआईपी के लिए डेट चुन सकते हो जो आपके सेविंग का, जैसे कोई सैलरी पर्सन है उसकी मंथली सैलरी 1 तारीख को आती है, उसने अगर मैं चाहता हूँ भाई नहीं मेरी जो मंथली सेविंग है वो 1 तारीख को आती है, तो मैं कहीं ना कहीं 5 तारीख को इसको पे करूंगा। तो मैं इसमें 5 की डेट डाल देता हूँ और 5 में इसे कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ से इन्वेस्ट नाउ पर आप चले जाएंगे। इन्वेस्ट नाउ पर जाने के बाद वही पेमेंट मेथड आपका आना शुरू हो जाएगा, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सर ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें कि डायरेक्ट में कोई झंझट ना हो मुझे डेली डालने का, तो आप यहाँ से इसको अकाउंट से भी ऐड कर सकते हैं। अकाउंट से जब इसको आप ऐड कर लेंगे तो डेट आने पर अकाउंट में आपको जो बैलेंस है वो मैनेज करना होगा, और आपका बैलेंस मैनेज रहेगा तो वो वहीं से डिटेक्ट कर लेगा आपका पैसा, तो आपको कोई कहीं जाने की झंझट नहीं है। दूसरा इसमें जो अगला बेनिफिट है, जैसे आप एलआईसी में करते हैं, तो एलआईसी में आपको एक चीज है, आप एलआईसी पॉलिसी करा ली आपने 10 साल के लिए, और आपको बीच में कोई जरूरत पड़ गई बहुत जबरदस्त तरीके से, आप कोई समस्या आ गई, आप समस्या में डल गए, तो आप क्या करें एलआईसी से। तो एलआईसी ऐसा तो नहीं आप उसे तोड़ेंगे, मैदान में चक्कर काटेंगे, एलआईसी के चक्कर काटेंगे 2 महीने में, 1 महीने में, या जो भी समय टाइम पीरियड एलआईसी का हो वो समय लगेगा। वो समय लगने के बाद क्या होगा कि पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो बहुत कट के आएगा, ऐसा नहीं वो पूरा फुल पेमेंट आपको देगा। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में सबसे जबरदस्त तरीका यही है, जो आपने जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप आसान तरीके से रिडीम कर सकते हो। और रिडीम करने के लिए आपको देखना होगा कि आप जैसे अपने डैशबोर्ड पर कोई भी जो एसआईपी आप चला रहे हैं उसमें एसआईपी में जाएंगे, नीचे ऑप्शन आता है रिडीम का, आप जाइएगा रिडीम पर क्लिक करिएगा, आप को कितना यूनिट सेल करना है आप वहां पर फुल यूनिट डाल सकते हो, आप उसके बाद सेल कर सकते हो, बड़ा आसान है। उसके बाद जो आपका पेमेंट रिसीव होगा फुल अमाउंट के साथ, यानी कि आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा था और जो आपका रिटर्न कैलकुलेट होकर आया, वो दोनों पैसे आपके खाते में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में आ जाएंगे। तो आप उस पैसे का यूज कर सकते हो। अब सर इसके बाद ऐसा भी है कोई चार्ज लगता हो, नहीं, इसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं लगता। जब आप निकालते हो तो 1% उनका चार्ज होता है, वो आप अपना काट लेते हैं
वो भी प्रॉपर से है, और धीरे धीरे आप इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जबरदस्त, आप अगर कोई म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो आपके भविष्य के लिए ये सबसे जबरदस्त स्कीम होती है म्यूचुअल फंड के रूप में, जो धीरे धीरे ग्रोथ करती है। और आप ये बखूबी जानते हैं कि भारत एक ग्रोथ करता हुआ देश है, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और कहीं ना कहीं जबरदस्त आपको रिटर्न बना के देगा। आपको होल्ड करना है, पेशेंस रखना है, मिनिमम 10 ईयर का समय देना है। आप देखेंगे उसके बाद आपको जबरदस्त पैसा कैलकुलेट करके देगा म्यूचुअल फंड। आपको मेरी जानकारी पसंद आई, म्यूचुअल फंड को आसान भाषा में आप समझ चुके हो, तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि कोई भी जानकारी आपसे बच ना पाए।